बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम क्लास 10 के बायोलॉजी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 10 के बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 10 है गैसियस एक्सचेंज। स्टूडेंट्स 9 चैप्टर जो है ना आपने क्लास 9 के बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं। अब क्लास 10 के बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 10 है गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स इस चैप्टर में जो है ना हमारे पास पहला टॉपिक है रेस्पिरेशन। आज के इस लेक्चर में जो है ना हम 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे, रेस्पिरेशन, गैसियस एक्सचेंज एंड ब्रीथिंग। स्टूडेंट्स वीडियो को आखिर तक देखिए, और अगर आखिर में आपको ये लेक्चर ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली आप हमारे इस लेक्चर को जो है ना लाइक और शेयर ज़रूर करें। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशंस को। अब रेस्पिरेशंस कैसे कहते हैं स्टूडेंट्स? रेस्पिरेशन जो है ना ये सेलुलर लेवल पर एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। Respiration is energy releasing process at cellular level। रेस्पिरेशन ये सेलुलर लेवल पर एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। अब सेलुलर लेवल का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? रेस्पिरेशन जो है ना ये सेल्स के अंदर होता है। सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज मालिक्यूल होती है, रेस्पिरेशंस के दौरान इस ग्लूकोज मालिक्यूल की ब्रेक डाउन हो जाती है, और इस ग्लूकोज मालिक्यूल में जो एनर्जी स्टोर होता है वो स्टोर एनर्जी इस ग्लूकोज मालिक्यूल से इन द फॉर्म ऑफ एटीपी रिलीज हो जाता है। और फिर सेल जो है ना ये एटीपी एनर्जी, ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी ये अपने एक्टिविटीज़ के लिए, अपने फंक्शंस के लिए इस्तेमाल करता है। स्टूडेंट्स रेस्पिरेशंस ये सेलुलर लेवल पर एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। रेस्पिरेशन में सेल्स के अंदर ग्लूकोज मालिक्यूल की ब्रेक डाउन हो जाती है, और इससे जो है ना इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एनर्जी रिलीज हो जाती है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन जो है ना ये एक मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन इज़ अ मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन ये एक मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस है। अब स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन का डिफिनीशन है द प्रोसेस ड्यूरिंग विच फूड मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज are broken down into simpler substances like water and carbon dioxide and energy is released is known as respiration। स्टूडेंट्स वो प्रोसेस, वो अमल जिसके दौरान फूड मालिक्यूल यानी ग्लूकोज मालिक्यूल की ब्रेक डाउन हो जाती है, और इनसे जो है ना सिंपल सब्सटेंसेस जिस तरह वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है, इस तरह सिंपल सब्सटेंसेस ऐसे बनती है, और इस दौरान इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो स्टोर एनर्जी जो है ना इससे रिलीज़ हो जाती है। इस प्रोसेस को रेस्पिरेशंस कहते हैं। स्टूडेंट्स वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के दौरान फूड मालिक्यूल की ब्रेक डाउन हो जाती है, और इनसे जो है ना सिंपल सब्सटेंसेस बनती है, और इस दौरान इससे जो है ना एनर्जी भी रिलीज़ हो जाती है। इस प्रोसेस को रेस्पिरेशंस कहते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो रेस्पिरेशंस है, रेस्पिरेशन में ऑर्गेनिक फूड मालिक्यूल की ब्रेक डाउन हो जाती है। ऑर्गेनिक फूड मालिक्यूल्स को जो है ना मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है OFM। रेस्पिरेशन में ऑर्गेनिक फूड मालिक्यूल जिस तरह ग्लूकोज है, ग्लूकोज ये एक ऑर्गेनिक फूड मालिक्यूल है। रेस्पिरेशन में इस ऑर्गेनिक फूड मालिक्यूल्स की ब्रेक डाउन हो जाती है। अब स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक फूड मालिक्यूल ये कौन से मालिक्यूल को कहते हैं? ऑर्गेनिक फूड मालिक्यूल वो फूड मालिक्यूल्स जिसमें जो है ना कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है। ऐसे फूड मालिक्यूल को जो है ना ऑर्गेनिक फूड मालिक्यूल कहते हैं। और ये जो ऑर्गेनिक फूड मालिक्यूल होता है, इस ऑर्गेनिक फूड मालिक्यूल में जो कार्बन और हाइड्रोजन होता है, इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो है ना केमिकल बॉन्ड बनता है, और इस केमिकल बॉन्ड में जो है ना एनर्जी स्टोर होता है, और ये एनर्जी जो है ना इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनमें स्टोर होता है। स्टूडेंट्स ये जो है ना आप ऑलरेडी क्लास 9 के बायोलॉजी में जो है ना पढ़ चुके हैं कि जब हमारे पास ऑर्गेनिक फूड मालिक्यूल यानी ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज में जो है ना जो कार्बन और हाइड्रोजन होता है इनके दरमियान केमिकल बॉन्ड बनता है, और इस केमिकल बॉन्ड में जो है ना इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब इस रेस्पिरेशन में इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो केमिकल बॉन्ड होता है, इस केमिकल बॉन्ड की ब्रेक डाउन हो जाती है। ये केमिकल बॉन्ड जो है ना ब्रोकन डाउन हो जाता है, और इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वो पोटेंशियल एनर्जी इससे रिलीज़ होती है। फिर सेल्स के अंदर ये पोटेंशियल एनर्जी ये ट्रांसफ़र होती है, ये पोटेंशियल एनर्जी ये कन्वर्ट्स होती है एटीपी में, और सेल जो है ना फिर ये एटीपी को अपनी फंक्शंस के लिए, अपनी एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करता है। इसके साथ स्टूडेंट्स
रेस्पिरेशंस का केमिकल रिएक्शन है हमारे पास। ये जो ग्लूकोज मालिक्यूल होता है, ग्लूकोज मालिक्यूल का फार्मूला है C6H12O6, ये ग्लूकोज मालिक्यूल का फार्मूला है। सो रेस्पिरेशन में इस ग्लूकोज मालिक्यूल के साथ 6 ऑक्सीजन ये कंबाइन हो जाते हैं। इस दौरान जो है ना एंजाइम्स भी मौजूद होती है। सो इस 6 ऑक्सीजन की कम्बिनेशन से और एंजाइम्स की मौजूदगी की वजह से इस ग्लूकोज मालिक्यूल की ब्रेक डाउन हो जाती है। ये ग्लूकोज मालिक्यूल ब्रोकन डाउन हो जाता है। इनसे जो है ना 6 कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल बनते हैं, 6 H2O यानी 6 वाटर मालिक्यूल इनसे बनता है। और इसके साथ साथ इस ग्लूकोज मालिक्यूल में जो एनर्जी स्टोर होता है वो एनर्जी भी इनसे जो है ना इन द फॉर्म ऑफ ATP रिलीज हो जाता है। सो ग्लूकोज मालिक्यूल के साथ 6 ऑक्सीजन मालिक्यूल कंबाइन हो जाती है। इस दौरान एंजाइम्स भी मौजूद होती है। सो इस 6 ऑक्सीजन और एंजाइम्स की मौजूदगी की वजह से इस ग्लूकोज मालिक्यूल की ब्रेक डाउन हो जाती है। इनसे 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 H2O बनती है और इस दौरान इनसे जो है ना इन द फॉर्म ऑफ ATP एनर्जी भी रिलीज हो जाती है। सो ये जो है ना रेस्पिरेशन का केमिकल रिएक्शन है। अब स्टूडेंट्स, जो रेस्पिरेशन है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स है। रेस्पिरेशन की 2 अकसाम है। इनमें इनका पहला टाइप है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा टाइप है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। स्टूडेंट्स, एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशंस जिसमें ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल की कंप्लीट ब्रेक डाउन के लिए, जिसमें फूड मॉलिक्यूल की कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। सो इस रेस्पिरेशन को जो है ना एरोबिक रेस्पिरेशंस कहते हैं। सो वो रेस्पिरेशंस जिसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर होता है, सो इस रेस्पिरेशन को जो है ना एरोबिक रेस्पिरेशंस कहते हैं। और एनएरोबिक रेस्पिरेशंस वो रेस्पिरेशंस जिसमें जो है ना ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, वो रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन के बगैर होता है। सो इनको जो है ना एनएरोबिक रेस्पिरेशंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन ये ऑक्सीजन के बगैर होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास रेस्पिरेशंस कैसे कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास गैसियस एक्सचेंज। स्टूडेंट्स, गैसियस ये गैस से निकला है। गैसियस ये गैस को कहते हैं और एक्सचेंज ये तबादले को कहते हैं। सो गैसियस एक्सचेंज का मतलब है स्टूडेंट्स, जब एक ऑर्गेनिजम्स और इस ऑर्गेनिजम्स का जो माहौल होता है, इस माहौल के दरमियान, सो जब एक ऑर्गेनिजम्स और इस ऑर्गेनिजम्स के माहौल के दरमियान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये एक्सचेंज हो जाता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला हो जाता है, सो इसको जो है ना गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। सो गैसियस एक्सचेंज का डिफिनीशन है स्टूडेंट्स, द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन and carbon dioxide between the cells of organisms and its environment is known as gaseous exchange. Students, जब organisms की cells और उनका जो माहौल होता है, इनके इस माहौल के दरमियान, सो जब एक ऑर्गेनिज्म की सेल्स और इनकी माहौल के दरमियान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो जाता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला हो जाता है, सो इस प्रोसेस को जो है ना गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, हम ह्यूमंस हैं, सो जब हम सांस लेते हैं, सो इस दौरान जो है ना हम ऑक्सीजन गैस को इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन गैस को अपनी बॉडी में ले लेते हैं और ये ऑक्सीजन गैस जो है ना मुख्तलिफ रेस्पिरेटरी आर्गन्स से पास हो जाता है। ये जो है ना रेस्पिरेटरी आर्गन्स के ज़रिए लंग्स में चला जाता है और लंग्स में जो ईयर सेक होती है, जो अल्वियोलाई होती है, इस अल्वियोलाई में जो है ना ये ऑक्सीजन चला जाता है। जब ये ऑक्सीजन अल्वियोलाई में चला जाता है, सो अल्वियोलाई में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। अब ये जो अल्वियोलाई होता है, इस अल्वियोलाई के इर्द गिर्द जो है ना ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती है और इस ब्लड कैपिलरीज में जो है ना ब्लड मौजूद होता है। लेकिन इस ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड मौजूद होता है, इस ब्लड में जो है ना ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। सो अल्वियोलाई में जो ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, ये ज़्यादा ऑक्सीजन जो है ना इस अल्वियोलाई से चला जाता है ब्लड में
और ब्लड में जो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है, ये ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ये ब्लड से जो है ना चला जाता है अल्वियोलाई में, लंग्स में। सो स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन जो है ना ये अल्वियोलाई से ब्लड में चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ये ब्लड से अल्वियोलाई में आ जाता है। सो अब यहाँ पर जो है ना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो जाता है। यहाँ पर जो है ना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, जब एक ऑर्गेनिज्म की सेल्स और उनके माहौल के दरमियान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला हो जाता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो जाता है, सो इस प्रोसेस को जो है ना गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना बिल्कुल वही सेम वे पर, जिस वे पर हम ऑक्सीजन को अंदर ले लेते हैं, बिल्कुल उसी ही वे पर जो है ना हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एनवायरनमेंट में एक्सक्रीट आउट करते हैं, बाहर एनवायरनमेंट में खारिज करते हैं। तो स्टूडेंट, जब ऑर्गेनिज्म की सेल्स और उनके माहौल के दरमियान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला हो जाता है, सो इस प्रोसेस को जो है ना गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। और स्टूडेंट्स, ये जो गैसियस एक्सचेंज है इट अकर्स बाय डिफ्यूजन। गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस जो है ना ये डिफ्यूजन्स के ज़रिए होता है। डिफ्यूजन ये कौन सा प्रोसेस है? डिफ्यूजन स्टूडेंट्स वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में जो है ना मॉलिक्यूल्स रीजन्स ऑफ हायर कंसंट्रेशन से मूव करता है रीजन्स ऑफ लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। सो इस प्रोसेस को जो है ना डिफ्यूजन्स कहते हैं। और आपने जो है ना यहाँ पर देख लिया, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अल्वियोलाई में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है। सो रीजन्स ऑफ हायर कंसंट्रेशन से ये ऑक्सीजन जो है ना रीजन्स ऑफ लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। अब इस प्रोसेस को जो है ना डिफ्यूजन कहते हैं। सो गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस जो है ना ये डिफ्यूजन के थ्रू होता है। अब स्टूडेंट्स, गैसियस एक्सचेंज जो है ना ये प्लांट्स में कब होता है और किस चीज़ के ज़रिए होता है, और एनिमल्स में जो है ना कब और किस ऑर्गन्स के ज़रिए होता है। सो स्टूडेंट्स, इन प्लांट्स during photosynthesis and respirations through stomata and lenticel। स्टूडेंट्स, प्लांट्स में जो है ना गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस जो है ना ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशंस के दौरान, जब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन होता है, सो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशंस के दौरान प्लांट्स में जो है ना गैसियस एक्सचेंज ये स्टोमेटा और लेंटिसेल्स के ज़रिए होता है। लेकिन एनिमल्स में, इन एनिमल्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स, गिल्स एंड बॉडी सरफेस। स्टूडेंट्स, एनिमल्स में जो है ना सिर्फ रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। सो रेस्पिरेशन के दौरान एनिमल्स में जो है ना लंग्स के ज़रिए, गिल्स के ज़रिए और जनरल बॉडी सरफेस के ज़रिए गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। बाज़ एनिमल्स में जो है ना गैसियस एक्सचेंज लंग्स के ज़रिए होता है, बाज़ एनिमल्स में जो है ना गिल्स के ज़रिए होता है, और बाज़ एनिमल्स में जो है ना जनरल बॉडी सरफेस के ज़रिए होता है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास गैसियस एक्सचेंज के गैसियस एक्सचेंज कैसे कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारे पास ब्रीथिंग। ब्रीथिंग जो है ना सांस लेने के अमल को कहते हैं। अब सांस लेने का अमल से क्या मतलब है स्टूडेंट्स? ब्रीथिंग जो है ना ये एक फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस है। सो ब्रीथिंग इट इज़ अ फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस। ब्रीथिंग जो है ना ये एक फिजिकल और इसके साथ साथ एक मैकेनिकल प्रोसेस है। अब ब्रीथिंग का डिफिनीशन है स्टूडेंट्स, द प्रोसेस इन विच एनिमल्स मूव एयर इनटू एंड आउट ऑफ देयर बॉडी इज कॉल्ड ब्रीथिंग। स्टूडेंट्स, वो प्रोसेस, वो अमल जिसमें जो है ना एनिमल्स अपने बॉडी में ईयर्स को दाखिल करता है, अपने बॉडी में जो है ना ईयर्स को ले लेता है, और इसके साथ साथ अपने बॉडी से जो है ना ईयर्स को एक्सक्रीट आउट करता है, अपने बॉडी से जो है ना ईयर्स को खारिज करता है। सो इस प्रोसेस को जो है ना ब्रीथिंग कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में जो है ना एनिमल्स ये ईयर्स को ले लेता है, मतलब ऑक्सीजन को ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है। सो सिर्फ इस सिंपल प्रोसेस को जो है ना ब्रीथिंग कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना गैसियस एक्सचेंज और ब्रीथिंग में कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन इनमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज में जो है ना लंग्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला हो जाता है, और ब्रीथिंग जो है ना सिर्फ जब हम सांस लेते हैं और इस दौरान ऑक्सीजन एंटर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं, तो सिर्फ सिंपली इस प्रोसेस को जो है ना ब्रीथिंग कहते हैं। सो वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के दौरान एनिमल्स ये ईयर्स को अपने बॉडी में ले लेता है, मतलब ऑक्सीजन को अपने बॉडी में ले लेता है
और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है, सो इस प्रोसेस को जो है ना ब्रीथिंग कहते हैं। मतलब जब हम सांस लेते हैं सो इस को जो है ना ब्रीथिंग कहते हैं। अब स्टूडेंट्स जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है इट कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स। ब्रीथिंग का प्रोसेस जो है ना ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, 2 मरहलों में ये कंप्लीट हो जाता है। इनमें पहला स्टेप है इनहेलेशंस और दूसरा स्टेप है एक्सहेलेशन। तो स्टूडेंट्स इनहेलेशंस द टेकिंग इन ऑफ एयर ऑक्सीजन। स्टूडेंट जब हम सांस को ले लेते हैं, मतलब जब हम ईयर्स को अपने बॉडी में ले लेते हैं, ऑक्सीजन को अपने बॉडी में जो है ना एंटर्स करते हैं, ऑक्सीजन को अपने बॉडी में ले लेते हैं, सो इस प्रोसेस को जो है ना इनहेलेशंस करते हैं। और एक्सहेलेशंस द गिविंग आउट ऑफ एयर कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम ईयर्स को एक्सक्रीट आउट करते हैं, जब हम ईयर्स को जो है ना बाहर खारिज करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर खारिज करते हैं, सो इस प्रोसेस को जो है ना एक्सहेलेशंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इनहेलेशंस जब हम ईयर्स को अपनी बॉडी में ले लेते हैं, सो इस प्रोसेस को जो है ना इनहेलेशंस कहते हैं। और एक्सहेलेशंस जब हम ईयर्स को अपनी बॉडी से खारिज करते हैं, सो इस प्रोसेस को जो है ना एक्सहेलेशंस कहते हैं। अब स्टूडेंट्स ब्रीथिंग आर्गन्स को हम देख लेते हैं कि प्लांट्स में जो है ना ब्रीथिंग आर्गन कौन कौन सी होती है, वर्टिब्रेट्स में कौन कौन सी होती है और इनवर्टिब्रेट में कौन कौन सी होती है। तो स्टूडेंट्स अगर प्लांट्स में हम देखें सो प्लांट में जो है ना स्टोमेटा और लेंटिसेल्स ये दोनों जो है ना ब्रीथिंग आर्गन है। प्लांट जो है ना स्टोमेटा और लेंटिसेल्स के ज़रिए जो है ना ब्रीथिंग का अमल करता है। अगर हम वर्टिब्रेट्स में देखें सो वर्टिब्रेट में जो है ना लंग्स और गिल्स ये ब्रीथिंग आर्गन्स है। वर्टिब्रेट जो है ना ये लंग्स और गिल्स के ज़रिए ब्रीथिंग करते हैं। और अगर हम इनवर्टिब्रेट्स को देखें सो इनवर्टिब्रेट्स में जो है ना ब्रीथिंग का अमल ये ट्रिकिया और मोइस्ट स्किन के ज़रिए होता है। इनवर्टिब्रेट जो है ना ये ब्रीथिंग का अमल ट्रिकिया और मोइस्ट स्किन के ज़रिए करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का लेक्चर कि रेस्पिरेशंस, गैसेस एक्सचेंज और ब्रीथिंग किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।